अस्सलामु अलैकुम। फ़िक़्ह और हिकमत में आप तमाम साथियों का खैर मक़दम है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज का नुस्ख़ा मैं उन भाइयों के लिए लेकर हाज़िर हूँ जिन भाइयों को एक शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। और वो शिकायत क्या है? शिकायत ये है कि हम मर्दाना कमज़ोरी के लिए, टाइमिंग के लिए, शीघ्र पतन की बीमारी के लिए हम कुछ भी खा लें, लेकिन नसों की कमज़ोरी के लिए हमें फ़ायदा नहीं करता और फिर सब वैसे ही हो जाता है। मैं ऐसे लोगों के लिए नुस्ख़ा लेकर हाज़िर हूँ जिन लोगों ने बहुत सी दवाइयाँ ट्राई कर ली हैं, लेकिन मतलब मामला वही है, टाइमिंग उनकी अभी तक नील है। और दूसरा ये, जिनको एक शिकायत ये है कि हम जब हमबिस्तरी करते हैं, हम जब फ़िज़िकल होते हैं वाइफ़ के साथ, तो फ़िज़िकल होते होते हमारे अंदर ढीलापन पैदा हो जाता है, मतलब पेनीस के अंदर ढीलापन पैदा हो जाता है और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। देखिए, याद रखिए, ये टाइमिंग की दिक्कत और ये जो कड़कपन ना होना, मतलब टाइटनेस ना होना, इन दोनों की जो दिक्कत है, ये मर्द को शर्मिंदा बहुत ज़्यादा करती है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब देखिए, जो एक वाइफ़ का और ये जो हस्बैंड का रिश्ता है, ये बहुत अच्छा पाक मुक़द्दस रिश्ता है। और इसमें जो फ़िज़िकल होना है, ये भी बहुत अच्छी, मतलब पाक चीज़ है। दोनों एक दूसरे की नीड लीगली पूरी करें, मतलब जायज़ तरीक़े से। तो इसमें मैंने आपको बताया है कि जब आप करीब जाया करें तो आप फ़ौरन इंटरकोर्स मत किया करें, मतलब फ़ौरन आप सेक्स करना शुरू ना करें, बल्कि कुछ फ़ोरप्ले करें, ऊपर से लुत्फ़ हासिल करें, ताकि मतलब बीवी भी इस मंज़िल तक, इस लेवल तक आ जाए कि उसकी फिर इच्छा और ख्वाहिश पैदा हो कि अब हमबिस्तर हुआ जाए। तो इस तरीके से भी बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट्स निकल के आते हैं। खैर, ये बहुत रिज़ल्टफुल नुस्ख़ा है, इंशाअल्लाह इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आपको ख़ुद ही ये नुस्ख़ा बनाना है, क्या क्या चीज़ लेनी है, बस आप वो समझ लीजिए और इसको बनाइए। देखिए, इसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेने हैं 20 देसी अंडे, 250 ग्राम सिंघाड़े का आटा, 10 ग्राम लौंग, दारचीनी 10 ग्राम, 10 ग्राम दखनी मिर्च, 10 ग्राम पीपला मोल, 10 ग्राम सफ़ेद मूसली, 10 ग्राम जायफल, 10 ग्राम सालब मिश्री, 10 ग्राम कोंच के छिले बीज, 10 ग्राम तुख्म उटंगन, 750 ग्राम पुराना गुड़। आपने ये सारी चीज़ें ले लेनी हैं। इनको जब आप लेकर आ जाएं तो फिर अब आपने करना क्या है? करना आपने यह है कि आपने जो 20 अंडे मुर्गी के देसी लिए हैं, इसमें से जर्दी अलग कर लीजिए। इनको फोड़िए, फोड़ने के बाद जर्दी अलग कर लीजिए। मतलब कच्चे अंडों से भी जर्दी अलग की जा सकती है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब वो चाहे छान के आप कर लें या कैसे भी, मतलब स्पून चम्मच वगैरह के ज़रिए से अलग कर लें। खैर, 20 जर्दियाँ आपने अलग करनी हैं। और फिर आपने जो 250 ग्राम सिंघाड़े का आटा लिया था, आपने सारी चीज़ें ले ली हैं। ऑब्वियसली आपने जो 250 ग्राम सिंघाड़े का आटा लिया है, इस सिंघाड़े के आटे को इन 20 जर्दियों में गूंद लें। जिस तरीके से आटा गूंदा जाता है ना, आप इस तरीके से इसको गूंद लें। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, बाकी की जो दवाइयाँ हैं, बाकी की दवाइयाँ वही लौंग, दारचीनी, दखनी मिर्च, पीपला मोल, सफ़ेद मूसली, जायफल, सालब मिश्री, कोंच के बीज, तुख्म उटंगन तक, इन सारी दवाओं को पीस लीजिए अच्छी तरीके से। कूटने और पीसने के बाद इनका पाउडर भी उस आटे में मिला दीजिए जो आपने अंडे और सिंघाड़े को साथ में मिक्स करके बनाया है। अब आपका, जब आपने इतना बना लिया, इतना मिक्स कर लिया, मतलब हाथों से उसको भी मिक्स कर लीजिए, गूंद लीजिए, मसल लीजिए। उसके बाद आपने ये करना है, जो आपने 750 ग्राम पुराना गुड़ लिया था, इस पुराने गुड़ को आपने ये करना है कि इसको पिघला लीजिए, मतलब इसकी चाशनी बना लीजिए। चाशनी बन गई। अब जब चाशनी बन गई तो इसको उतार लीजिए। चाहे आप कहीं पे चूल्हे पे गरम करें या उसको गैस पर गरम करें या फिर इंडक्शन पे गरम करें, इंडक्शन से उतार दीजिए। और उतारने के बाद इस चाशनी को उस दवाई में मिक्स कर लीजिए। जब आप मिक्स कर लेंगे तो वो सब लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा। अब जब वो लिक्विड फॉर्म में हो, जैसे कि गीला आटा होता है, तो फिर जो जंगली बेर होते हैं, जंगली बेर आपने देखे होंगे, जंगलों में जो बेर का पेड़ होता है, जंगली जो बेर होते हैं, उसके साइज़ की आपने गोलियां बनानी हैं। जितनी भी गोलियां बने, इनको सुखा लीजिए साए में गोलियों को, और एक किसी शीशे विशे के जार में इनको रख लीजिए। ये इतनी ज़बरदस्त गोलियां हैं, इतनी ज़बरदस्त गोलियां हैं कि जो आपको जो मेनली 2 दिक्कतें हैं, एक टाइमिंग की और एक ढीलेपन की, तो लकड़ी की तरह तो टाइट हो जाएगा। और जो टाइमिंग की दिक्कत है, टाइमिंग इतनी हो जाएगी कि आप फुली सेटिस्फाइड होंगे, वाइफ फुली सेटिस्फाइड होगी, मतलब दोनों तरफ सेटिस्फेक्शन 100% होगा। और एक बात मैं और बता दूं, मतलब बहुत क्लियर मैं आपको एक बात बताऊं, आप 100 दफ़ा भी, 50 से 100 दफ़ा भी अगर हम बिस्तर हो गए
तो आपके अंदर कमज़ोरी नहीं आएगी। मतलब ऐसा नहीं कि बीच में किसी और दवा की आपको ज़रूरत पड़ जाए, बाद में भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक एग्ज़ाम्पल दिया है मैंने इसकी पावर बताने के लिए। अब इसको लेना कैसे है, इसका डोज़ कैसे लेना है, तो डोज़ आपने लेना है ऐसे कि एक जो गोली है सुबह को आपने लेनी है और एक गोली रात को। सुबह को बासी मुँह आप ले लीजिए दूध से, 1 गिलास दूध से, रात को सोते टाइम 1 गिलास दूध से ले लीजिए। और आपने अपना पेट बिल्कुल बढ़िया रखना है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी जिससे कब्ज़ पैदा होता हो। ये तो आपको पता है कि किन किन चीज़ों से आपको कब्ज़ होता होगा, तो आपको कोई चीज़ भी ऐसी नहीं खानी जिससे कब्ज़ हो। और कम से कम 30 दिन तक, 1 महीने तक आपको सेक्स अवॉइड करना है, मतलब फ़िज़िकल नहीं होना बीवी के साथ। ये दवा बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत रिज़ल्टफुल है, मतलब इसको कोई फ़ेल नहीं कर सकता। उम्मीद है कि नुस्खा अच्छा लगा होगा। अल्लाह पाक आपको इस नुस्खे से खूब फ़ायदा दे, आमीन। आज के लिए इतना ही, चलिए अल्लाह हाफ़िज़।